तस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांस श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पदांच ललिता शिवशाखान्वितास्य नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतसे नमः। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। वृंदाय तुलसीदेवे प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति परे देवी सत्यवती नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम भगवान के अभिन्न प्रकाश विग्रह परम आराध्य गुरुपाद त्रिदंडी स्वामी विष्णु गोस्वामी गुरु महाराज के चरण कमलों में कोटि कोटि दंडवत ज्ञापन करते हुए उनकी अहित की कृपा की प्रार्थना करती हूँ। वे हम पे कृपा करे ताकि निज कर्ताभिमान भाव को छोड़कर केवल उनकी वाणी के वाहक के रूप में अपना परिचय दे सके। तत्पश्चात परम गुरुदेव नित्य लीला परविष्ट ओम विश्वास कृष्ण दैत माधव गोसाई महाराज जय हूँ। परमेश्वर गुरुदेव जगत गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर पर जय हूँ। समस्त गुरु परंपरा जय हूँ। श्रीमान नित्यानंद प्रभु जय हूँ। विवाह अवतार चैतन्य महाप्रभु जय हूँ। वृंदावन बिहारी राधा गोपीनाथ भगवान जय हूँ। भगवान के समस्त नाम भगवान के समस्त आशय जय हूँ। हम पे कृपा वर्षण करे ताकि हमारी हरि नाम में हरि गुरु वैष्णव सेवा में रुचि उत्पन्न हो सके। तत्पश्चात मैं अपने शिष्य गुरुओं को दंडवत ज्ञापन करती हूँ। वे हम पे कृपा करे ताकि इसी तरह गुरु वैष्णव के सानिध्य में हमारा आध्यात्मिक जीवन आगे बढ़ सके। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हम सब श्रवण कर रहे हैं ग्रंथराज भागवतम। इसका हम चतुर्थ स्कंद का द्वादश अध्याय हम श्रवण कर रहे हैं। कल हमने श्रवण किया था जब उनके दादाजी ने स्वयं मनु ने उनको मतलब उपदेश दिया कि आप अब बस करें और क्योंकि सब कुछ करने वाले श्री भगवान हैं। और आप मैं समझता हूँ कि ये आपने अपने भाई के प्रेम में किया, लेकिन आप तो परम भागवत हैं और आपने तो केवल 5 वर्ष की आयु में ही भगवान के दर्शन कर दिए थे। और ये तो उन लोगों के लिए है जो मैं और देह अभिमान में रहते हैं कि जो ये शरीर ही हम हैं। हम अर्थात आत्मा और शरीर को अलग अलग न देख के जो शरीर जो दिख रहा है उसी को हम समझ रहे हैं। वो देहात्म बुद्धि करते हैं। वो लोग क्या करते हैं, इसी तरह लगे रहते। मैं और मेरे जो संबंध जो शरीर के संबंध है उनमें ही लगे रहते हैं और यही कारण है बार बार जन्म मृत्यु का। और तब तब उन्होंने उनको आदेश उपदेश दिया कि आप जो मैंने आप कहा उपदेश दिया उसका आप पालन करें। और तब वो चले जाते हैं। और तब जो ध्रुव जी है वो कुबेर जी जो बोला कि जो कुबेर है और शिव है वो क्योंकि यक्ष उनके क्या है गण है और आप उनको मारोगे तो जो यज्ञ कुबेर है और जो शिव जी हैं आप उनके चरणों में अप्रत्यक्ष रूप से अपराध कर रहे हो। तो जब उनको ये बोध हुआ तब जो ध्रुव जी हैं हाथ जोड़ के खड़े हो गए। तब जब कुबेर ने देखा कि अब ध्रुव जी ने युद्ध मतलब
बंद कर दिया है, तो वो बड़ी प्रसन्नता से उनके सामने प्रकट हुए और कहा कि मैं कि जो आप आप कोई वर मांगो, मैं आपको मनचाहा वर दूंगा, क्योंकि इसलिए दूंगा क्योंकि आप निरंतर भगवान श्री हरि का निरंतर ध्यान करते हैं और भगवान के अति प्रिय हैं, इसलिए आपको जो कुछ वर चाहिए तो आप उसे मांगिए। तब ध्रुव जी बोलते हैं कि हे प्रभु, अगर आप मुझे देना ही चाहते हैं तो ऐसा वर दीजिए कि मेरे भगवान के चरणों में अखंड और भगवान के चरणों में अखंड विश्वास रहे और उनका स्मरण नित्य स्मरण रहे और उनकी जो उनमें अखंड विश्वास रहे, जो मेरा विश्वास उनके प्रति कभी भी कम न हो और हमेशा उनका स्मरण रहे। जो शुद्ध भक्त की एकमात्र इच्छा होती कि मैं चाहे कहीं भी रहूं, लेकिन क्या रहे, भगवान के का स्मरण मुझे रहे। और ये सब बोल के तब कुबेर जी अपने महल, अपने जो धाम है वहां चले जाते हैं और वो भी ध्रुव जी भी अपने राजमहल में आ जाते हैं। और तब वो अपने सभी जो यज्ञों से उन्होंने जो शुभ फलों का भोग किया, जो अशुभ फल है उनको यज्ञ के द्वारा उनको नष्ट कर दिया और शुभ अशुभ फलों से वे निवृत्त हो गए, क्योंकि कुछ भी अगर फल बच जाए तो चाहे अच्छे हो चाहे बुरे हो उनके लिए वापस आना पड़ता है। तो उन्होंने सब कुछ करके अब वो और अपने पुत्र को उन्होंने जो राज्य सिंहासन दे के और बद्रिकाश्रम में, जो इस समय बद्रीनाथ जी हैं, वहां वो चले गए तपस्या के लिए। अर्थात जैसे उनके सिर गुरुदेव ने उनको बताया था कि आप ऐसे ऐसे करके भगवान को प्रसन्न, जैसे उन्होंने पहले किया था वैसे उन्होंने किया और सभी इंद्रियों को वश में रखते और श्री भगवान का के चरण कमलों में अपने पूरे इंद्रियों को खींच कर उनका ध्यान कर लिया और उनके स्वरूप को हृदय में प्रकट कर लिया। और तब जब उनकी यह स्थिति हो गई, जब वो इंद्रिय विजय हो गए और पूर्ण तरह से, तब उन्हें लेने कौन आए, संद और नंद सुनंद, जो भगवान के प्रिय पार्षद हैं। अब जब उनके पार्षद आए तब उन्होंने झटपटाहट में जल्दी जल्दी अच्छे से उनका अर्चन भी नहीं कर पाए और उन हाथ जोड़कर जो स्तुति करने लगे। अब नंद सुनंद क्या बोलते वो हम आगे श्रवण करते हैं। भोगो राजन सुभद्रम ते वाचम नो वाहिता सिणु या पंचवर्षस्तपसा भगवान देवम अति 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 त्रिपतः अति तृप्त अर्थात अत्यधिक प्रसन्न हुए। श्री भगवान के दोनों विश्वस्त पार्षद नंद सुनंद ने कहा, हे राजन, आपका कल्याण हो, हम जो कहें कृपया उसे ध्यान पूर्वक सुने। जब आप केवल 5 वर्ष के थे तब आपने कठिन तपस्या की थी और उससे आपने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को अत्यधिक प्रसन्न कर लिया था। तस्याखिल जगत धातुरावं देवस्या सांगिणैः पार्षदाविह संप्राप्तो नेतुं त्वां भगवत्पदम्। हम उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के प्रतिनिधि हैं जो समग्र ब्रह्मांड के सृष्टा हैं और हाथ में सारंग नामक धनुष को धारण किए रहते हैं। आपको वैकुंठ लोक के जाने हेतु हमें विशेष रूप से नियुक्त किया गया है और आपको जो भगवान के धाम ले जाने के लिए हम लोगों को विशेष रूप से नियुक्त किया है। भगवान के धनुष का नाम है सारंग और भगवान के शंख का नाम है पांचजन्य और गदा का नाम है कौमुदकी। सुदूर्जयं विष्णु पदं जितात्वा यसूरयो प्राप्य विचक्षते परम् आतिष्ठ्य तच्चन्द्र दिवाकरोदयो
ग्रह ग्रह अक्ष तारा पर्यंति दक्षिणा। विष्णु लोक को प्राप्त कर पाना अत्यंत कठिन है, किंतु आपने अपनी तपस्या से उसे जीत लिया है। बड़े बड़े ऋषि तथा देवता भी इस पद को प्राप्त नहीं कर पाते। परम धाम विष्णु लोक के दर्शन करने हेतु ही सूर्य चंद्रमा तथा अन्य ग्रह तारे त्रिभुवन नक्षत्र और तथा सौर मंडल उनकी परिक्रमा करते हैं। कृपया आइए, वहां जाने हेतु आपका स्वागत है। जो ध्रुवलोक है, भगवान के जो धाम है उसकी कोई सीमा नहीं। कि जैसे कोई जैसे पृथ्वी की भी कोई सीमा है, सबकी सीमा है, लेकिन जो भगवान का धाम है उसकी कोई सीमा नहीं कि वो कितना बड़ा है। तो उसी धाम में जो भगवान ने ध्रुव जी को भी स्थान दिया, ध्रुवलोक। तो बोल रहे हैं कि उस धाम की कौन परिक्रमा करते हैं? चंद्रमा, सूर्य चंद्रमा और अन्य ग्रह तारे चंद्र भुवन नक्षत्र तथा सौर मंडल की परिक्रमा करते हैं। कृपया वहां चलिए जो आपका धाम है। अनास्तितं ते पितृभिर अन्यैर अप्यंग करहिचित् आतिष्ठ्य जगतां बंधम तद विष्णु परम पदम। हे राजा ध्रुव, आज तक न तो आपके पूर्वजों ने न अन्य किसी ने ऐसा दिव्य लोक प्राप्त किया है। यह विष्णु लोक जहाँ श्री विष्णु निवास करते हैं सबसे ऊपर है, और यह इस ब्रह्मांडों के अन्य सभी निवासियों द्वारा पूजित है। कृपया आप हमारे साथ आइए और वहां शाश्वत काल तक निवास करें। शाश्वत अर्थात जो कभी नष्ट न हो, उसको बोलते हैं शाश्वत। क्योंकि जब छोटे से जब उनका हृदय वेदन हुआ था उनकी माता के कटु वचनों से, तो उन्होंने यही प्रतिज्ञा की। जब उनकी माता ने बोला कि सब कुछ देने वाले श्री भगवान है, और जो आपके जो दादा परदादा है ब्रह्मा जी और स्वयंभू मनु आपके पिता, तो जो जिसको भी जो भी प्राप्त है वो भगवान की कृपा से प्राप्त हुआ है। तब ध्रुव ने ये निश्चय किया था कि मैं ऐसा तपस्या करके ऐसा लोक प्राप्त करूंगा जो कि मेरे दादा परदादा पिता ने किसी ने भी प्राप्त न किया हो। तो इसलिए उनको श्री भगवान ने ये ऐसा लोक दिया। और भगवान बोलते भी हैं ये कठिन भी है, ये इतना आसान भी नहीं है, लेकिन मैं इसे दूंगा क्योंकि मेरे लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। एतद् विमाना परवरम उत्तम श्लोक मौलिना उपस्थापितम् आयुषन् अधिरूढ़ं त्वम् अर्हसि। हे दीर्घ जीवी, इस अद्वितीय विमान को उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने भेजा है जिनकी स्तुति उत्तम श्लोकों द्वारा की जाती है और जो समस्त जीवात्माओं के प्रमुख हैं। आप इस विमान पर चढ़ने के सर्वथा योग्य हैं, और आप इस विमान पे चढ़ने के योग्य हैं क्योंकि आपने अपने तपस्या से भगवान को प्रसन्न कर लिया है। मैत्रेय वाचा निशम्य वैकुंठ नियोज्य मुख्योर मधुच्युतं वाचम् उरु कर्म प्रियः कृताभिषेकः कृत्य नित्य मंगलो मुनीन प्रणमयासि सम अभ्यवादयत। श्री मैत्रेय मुनि ने आगे कहा, ध्रुव महाराज श्री भगवान को अत्यंत प्रिय थे। जब उन्होंने वैकुंठ निवासी श्री भगवान के मुख्य पार्षदों की मधुर वाणी सुनी तो उन्होंने तुरंत स्नान किया, अपने आप को उपयुक्त आभूषणों से अलंकृत किया और अपने नित्य आध्यात्मिक कर्म संपन्न किए। तत्पश्चात उन्होंने वहां पर उपस्थित महान ऋषियों को प्रणाम किया
और उनका आशीर्वाद लिया। और जो उनके जो नित्य कर्म थे उन्होंने उनको संपन्न किया, जो भगवान की वो पूजा करते थे। और जो नित्य कर्म थे उन्होंने उनको पूर्ण कर दिया और सज धज के वो तैयार हो गए। और जो महाऋषियों को उन्होंने प्रणाम किया और आशीर्वाद लिया। जो भगवान के जो शुद्ध भक्त होते हैं उनकी ये उत्तम गति होती है। स्वयं भगवान के पार्षद उनको लेने के लिए आए न, अन्यथा जो भगवान के जो शरणागत नहीं है उनकी क्या गति होती है ये तो सब कुछ सब लोग देखते ही हैं। परित्या परित्यभ्याचर्य दिशनाग्र्यं पार्षदाव अभिवन्द्य च ये ये स तदधिष्ठातुं बिभ्रद्रूपं हिरण्यं। चढ़ने के पूर्व ध्रुव महाराज ने विमान की पूजा की, उनकी प्रदक्षिणा की और श्री विष्णु के पार्षदों को नमस्कार किया। जो ध्रुव जी है ना उन्होंने विमान की पूजा की, उसकी प्रदक्षिणा की, परिक्रमा लगाई और फिर जो उनके पार्षद भगवान के पार्षदों को नमस्कार किया। इसी दौरान वे पिघले सोने के समान तेजमय और दीप्तिमान हो उठे और उनका शरीर क्या हो गया, दिव्य हो गया। इस प्रकार से वे उस दिव्य यान में चढ़ने हेतु पूर्णतः सन्निध थे। तदोत तदोत तदोत्तानपदः पुत्रो दशांताकमागतं मृत्योर्मूर्धनि पदं दत्त्वा आरुहाद भूतं गृहम्। जब ध्रुव महाराज उस दिव्य विमान में चढ़ने जा रहे थे तो उन्होंने साक्षात काल मृत्यु को अपने निकट आते देखा, किंतु उन्होंने मृत्यु की चिंता नहीं की। उन्होंने इस अवसर का लाभ उठाकर मृत्यु के सिर पर अपने पांव रख दिए और वे विमान पर चढ़ गए, जो इतना विशाल था कि जैसे एक भवन हो, जैसे एक बड़ा भवन हो, इतना विशाल वो विमान था। तदा दुन्दुभयो नेदुर्मृदङ्ग पणवादयः गन्धर्वमुखिया प्रजगमुः पेतुकुसुम वृष्टयः। उस समय ढोल मृदंग तथा दुंदुबी के शब्द आकाश में गूंजने लगे। प्रमुख प्रमुख गंधर्व जन गाने लगे और अन्य देवताओं ने ध्रुव महाराज पर फूलों की मूसलाधार वर्षा की। सच स्वर्गलोकम् आरोक्षयन् सुनीतिं जननी ध्रुवः अनावस्यादङ्गं हित्वा दीनां यस्या त्रिविष्टपम्। उस ध्रुव महाराज जब उस दिव्य विमान पर बैठे थे जो चलने वाला था तो उन्हें अपनी बिचारी माता सुनीति का स्मरण हो आया। वे सोचने लगे, मैं अपनी माता को छोड़कर वैकुंठ लोक अकेले कैसे जा सकता हूँ। इति व्यवस्थितं तस्या व्यवसायासुरोत्तमो दर्शयामासुतदेवीं पुरोयानेन गच्छतीम्। वैकुंठ लोक के महान पार्षद नंद सुनंद ध्रुव महाराज के मन की बात जान गए, अतः उन्होंने देखा कि उनकी माता सुनीति दूसरे यान में आगे आगे जा रही है। और जब नंद सुनंद ने जो ध्रुव महाराज की अंतर जो इच्छा थी वो जान ली कि वो अपनी माता के लिए परेशान है, तो उनकी माता को देखा कि वो दूसरे यान पे आ रही हैं।
वो उनके आगे आगे जारी थी, उस विमान के आगे आगे। क्योंकि जो भगवान के जो उन्होंने उन वैसे गुरु नारद जी के कृपा से, गुरुदेव की कृपा से उनको भगवान की प्राप्ति हुई। लेकिन जो रास्ता था उसको उनकी माँ ने ही उनको बोला था कि आप भगवान की भक्ति करें। और जो उन श्रद्धा प्रकट की थी वो उनकी माता ने ही प्रकट की थी कि जो भी आपको चाहिए आप भगवान उसे अवश्य पूर्ण करते हैं और भगवान कुछ भी कर सकते हैं। ये श्रद्धा उनकी माता ने उनको जगाई थी, इसलिए उनको उनकी माता भी उनके साथ वैकुंठ चली गई। तत्र तत्र पन तत्र तत्र पंसस तत्र तत्र प्रशंसद्भिर्पथि वैमानिके सुरे अविकीर्णमानो ददर्शे कुसुमे कर्मसो गृहान। आकाश मार्ग से जाते हुए ध्रुव महाराज ने कर्मशः सौर मंडल के सभी ग्रहों को देखा। रास्ते में समस्त देवताओं को उनके विमानों में से अपने ऊपर फूलों की वर्षा करते हुए देखा। और जब वो जा रहे थे सौर मंडल के जो सभी ग्रहों को देखा और देखा कि जो देवता है ऊपर से उनपे फूलों की वर्षा कर रहे हैं। त्रिलोकीं देवयानेन सोति व्रजा मुनि नपिहि परस्तादा यद ध्रुवा गतिर्विष्णु पदम पदम यथा अभ्यगात। इस प्रकार ध्रुव महाराज ने सप्तऋषि कहलाने वाले ऋषियों के 7 लोकों को पार किया। इसके परे उन्होंने उस लोक में अविचल दिव्य पद प्राप्त किया जहाँ श्री विष्णु निवास करते हैं। यद्भ्राजमानं सरुचैव सर्वतो लोकास्त्रियो यनुविभ्राजन्त एके यन्ना व्रजाजन्तुषु येन अनुग्रहा व्रजन्ति भद्राणि चरन्ति ये निशम्। जो लोग दूसरे जीवों पर दया नहीं जो लोग दूसरे जीवों पर दयालु नहीं होते वे स्वतेजोमय इन वैकुंठ लोकों में नहीं पहुंच पाते, जिनके प्रकाश से इस भौतिक ब्रह्मांड के सभी ग्रह परावर्तित प्रकाश देते हैं। व्यक्ति निरंतर अन्य प्राणियों के कल्याणकारी कार्यों में लगे रहते हैं। केवल वे ही वैकुंठ पहुंच पाते हैं। जिनके हृदय में कोई कुंठा नहीं वो ही वैकुंठ पहुंच पाते हैं। जो जीवों पे दया करते हैं अर्थात जो इस भव सागर में जो और विषयों में जो लिप्त हैं और उनका उद्धार कैसे हो, जो उनके और वो कैसे इस दिव्य धाम पहुंच पाए, वो भी कैसे परम आनंद का आनंद ले पाए। तो ये कौन करते हैं? ये सिर्फ वैष्णव ही करते हैं। उनको ही जीवों पे दया आती है, अन्यथा और कोई ये कार्य नहीं करते। तो वही लोग इसमें बोल रहे हैं कि वही लोग पहुंच पाते हैं जिनके जो दूसरों पे दया करते हैं कि ये भी भगवान की भक्ति करें और ये भी उच्च पदों को प्राप्त करें। इस तरह से जिनका हृदय निर्मत्सर होता है वही उच्च लोक वैकुंठ को जा सकते हैं। शांता सदृश्या शुद्धा सर्वभूतानुरंजना यान्तेऽञ्जसाच्युत पदम् अच्युत प्रिय बांधवा। जो शांत समदर्शी तथा पवित्र हैं तथा जो अन्य सभी जीवात्मा को प्रसन्न करने की किला जानते हैं वे ही श्री भगवान के भक्तों से मित्रता रखते हैं। केवल वे ही वापस घर को अर्थात श्री भगवान के धाम को सरलता से जा सकते हैं। इसमें क्या बता रहे हैं कि जो क्या होते हैं, शांत होते हैं, समदर्शी होते हैं, जो अपने पराये में भेद नहीं करते कि इनको मिले और जो और जीव हैं उनको भगवान का धाम ना मिले।
उस जो ऐसे हो जो सबका ही कल्याण चाहते हैं, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो पेड़ पौधे क्यों न हो, जीव जंतु क्यों न हो, उन पे भी उनका भी कल्याण चाहते हैं और पवित्र हैं, शुद्ध हैं। तो और सभी जीवात्मा को प्रसन्न करने की कला जानते हैं। अर्थात जो जो प्रसन्नता शब्द आया है आनंद, तो वो तो केवल भगवान के ही नाम में है, भगवान की ही सेवा में। अन्यथा जड़ जगत चाहे वो कितना ही महंगा महंगा कुछ चीज क्यों न हो, वो आनंद नहीं दे सकती। एक क्षणिक आनंद देती है और थोड़ी देर बाद वो कलेश देने लगती है। तो इस तरह से बोल रहे हैं कि जो और क्योंकि प्रसन्न करने की कला जानते, सभी जीवात्मा कैसे प्रसन्न होंगे, भगवान के शुद्ध नाम को उच्चारण करके, और उसी से उनका कल्याण होगा। तो जो ऐसे शुद्ध चित्त वाले जो लोग होते हैं, वही श्री भगवान के भक्तों के मित्रता रखते हैं, वो उनको ही जो भगवान के भक्त अच्छे लगते हैं और वो भगवान के भक्तों से प्रेम करते हैं और उनकी सेवा करते हैं। केवल वे ही अपने घर वापस जा सकते हैं। जिनकी ऐसी चित्त वृत्ति होती है, भगवान के जनों से प्रेम करना, उनकी सेवा करना, जीवों पे दया करना, सब में समदर्शिता देखना, तो ऐसे जो शुद्ध चित्त वाले लोग होते हैं, वही क्या क्या कर पाते हैं, भगवान के धाम को और अपने घर वापस जा सकते हैं। इत्युक्तानि पदा पुत्रो ध्रुवा कृष्णपरायणा अभूत्य त्रियाणां लोकानां चूड़ामणि मणिरिवामलः। इस प्रकार महाराज उत्तानपाद के अति सम्मानीय पुत्र पूरी तरह से कृष्ण भावना ने भावित ध्रुव महाराज ने तीनों लोकों में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया। गंभीर वेगो निशं ज्योतिषां चक्रमाहितं यस्मिन् भ्रमति कौरवया मेढ्याम् इव ग्वामगणा। श्री मैत्रेय मुनि ने आगे कहा, हे कौरववंशी विदुर, जिस प्रकार बैल अपनी दाई और बाई मध्यवर्ती लट्ठे के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, उसी प्रकार आकाश के सभी नक्षत्र अत्यंत वेग से ध्रुव महाराज के लोक का निरंतर चक्कर लगाते रहते हैं। महिमानं विलोक्यास्य नारदो भगवान् ऋषि आतोऽधं विदुत् दंजास लोकान् सत्रे गायत प्रचेतसाम्। श्री ध्रुव महाराज की महिमा को देखकर श्री नारद मुनि अपनी वीणा बजाते प्रचेताओं के यज्ञ स्थल पर गए और प्रसन्नता पूर्वक निम्नलिखित 3 श्लोकों का उच्चारण किया। नारद उवाच नूनं सुनीते पतिदेवतायास्तपः प्रभावस्य सुतस्य तां गतिं दृष्ट्वा भयूपायानपि वेदवादिनो नैवाधिगतुं प्रभवन्ति किं नृपः। श्री नारद मुनि ने कहा, अपनी आध्यात्मिक उन्नति तथा सशक्त तपस्या के प्रभाव से पति परायण सुनीति के पुत्र ध्रुव महाराज ने ऐसे उच्च पद प्राप्त किया जो वैदिक सिद्धांतों का दृढ़ पालन करने वाले तथा कथित वेदांतियों के लिए भी प्राप्त करना संभव नहीं, फिर सामान्य मनुष्यों की तो बात ही क्या है। नारद मुनि ने बोला कि परिचेताओं के यज्ञ स्थल में जो नारद मुनि ने बोला कि जो अपनी क्या आध्यात्मिक तथा उन्नत सशक्त तपस्या के प्रभाव से
जो पति परायण हैं, सुनीति जी के पुत्र, उन्होंने बहुत उच्च पद प्राप्त कर लिया है। जो वैदिक सिद्धांतों का दृढ़ पालन करने वाले तथा कथित वेदांतियों के लिए भी असंभव है। फिर सामान्य मनुष्य की तो बात ही क्या है। या पंचवर्षो गुरुदार वाक्यासरे भिन्नेन यातो हृदयेन दुहिता वनम मदादेश करोदितं प्रभुं जिगाय तद भक्त गुणे पराजितम। श्री नारद मुनि ने आगे कहा, देखो ना किस प्रकार ध्रुव महाराज अपनी विमाता के कटु वचनों से मर्माहित होकर केवल 5 वर्ष की आयु में जंगल चले गए और उन्होंने मेरे निर्देशन में तपस्या की। यद्यपि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अजय हैं, किंतु ध्रुव महाराज ने भगवत भक्तों के विशिष्ट गुणों से समन्वित होकर उन्हें परास्त कर दिया। जो नारद जी बोले कि जो मैंने उनके मार्गदर्शन की, जो मैंने बताए, जो मैंने उनको भजन साधन बताया, उन्होंने उसे दृढ़ता पूर्वक किया, तब उनको ये प्राप्त हो पाया। क्योंकि जो भगवान है वो क्या है, अदित है, अजय है, किंतु वो क्या हो गए, परास्त हो गए। क्योंकि भगवान अपने जो शुद्ध भक्तों से, उनके प्रेम से परास्त हो जाते हैं। यथत्रिबन्धुर्भुवि तस्याधिरूढम् अनवारुरुक्षेदपि वर्षपूगे षष्ठा पञ्चवर्षो यदहोभिरल्पेः प्रसाद्य वैकुण्ठम् अवाप्या तदा पदम्। ध्रुव महाराज ने 5-6 वर्ष की अवस्था में ही 6 मास तक तपस्या करके उच्च पद प्राप्त कर लिया हो। कोई बड़े से बड़ा क्षत्रिय अनेक वर्षों की तपस्या के बाद भी ऐसा पद प्राप्त नहीं कर पाता। यहाँ पे शील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रपात कहा करते थे कि उनका प्रत्येक शिष्य दूसरे जीवन में भक्ति करने की प्रतीक्षा किए बिना इसी जीवन में वैकुंठ लोक को प्राप्त कर सकता है। मनुष्य मात्र को चाहिए कि ध्रुव के ही समान गंभीर तथा निष्ठावान होना पड़ेगा, तभी एक ही जन्म में वैकुंठ प्राप्त करना अर्थात भगवान का धाम संभव हो सकेगा। जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रपाद बोलते हैं कि जो क्या है, जो गुरु वचनों पे जो निष्ठावान, जो गुरुदेव उनको आदेश दे, जो गुरु वचन है उनको निष्ठा से और गंभीर निष्ठावान होना पड़ेगा, जो भी उनके सारे शिष्य हैं, और इसी जन्म में अगले जन्म की प्रतीक्षा ना करके इसी जन्म में वो क्या कर सकते हैं, भगवान के धाम को प्राप्त कर सकते हैं। निष्ठा होनी चाहिए गुरु वचनों में, और जो गुरुदेव भजन साधन दे उसे निष्ठा किया जाए तो भगवान का धाम, भगवान का प्रेम संभव है। मैत्रेयवाच एतत्ते विहितं सर्वं यत् पृष्टो हमीह त्वया दाम यस्य चरितं सम्मतं सताम्। श्री मैत्रेय मुनि ने आगे कहा, हे विदुर, तुमने मुझसे ध्रुव महाराज की महान ख्याति तथा चरित्र के विषय में जो कुछ पूछा वह सब मैंने विस्तार से बता दिया। बड़े बड़े साधु पुरुष तथा भक्त ध्रुव महाराज के विषय में सुनने की इच्छा रखते हैं।
जो ध्रुव जी का चरित्र है और जो प्रहलाद जी का चरित्र है, उसे तो जो चैतन्य महाप्रभु ने भी लगभग 100 वर्ष तक हरि बोल 100 बार जो गदाधर जी से श्रवण किया, उनका चरित्र बार बार श्रवण किया। धन्यं यशश्च आयुष्यं पुण्या स्वस्य जन्मः स्वर्गयं द्रव्यं सौमनस्यं प्रशस्य प्रशस्यम् अघम् अघम् अघ अनि हरि बोल। धन्यं यशस्य मायुषं पूर्णं स्वस्य नमः स्वर्ग्यं धैर्यं सौमन्यस्य प्रशस्यम् अघम् अर्चनम्। ध्रुव महाराज के आख्यानों को सुनकर मनुष्य मनुष्य अपनी संपत्ति, यश तथा दीर्घायु की इच्छा को पूरा कर सकता है। यह इतना कल्याणकारी है कि इसके श्रवण मात्र से मनुष्य स्वर्ग लोक को प्राप्त कर सकता है, अर्थात ध्रुव लोक को प्राप्त कर सकता है, जिसे ध्रुव महाराज ने प्राप्त किया था। देवता भी प्रसन्न होते हैं, क्योंकि यह आख्यान इतना यशस्वी है, इतना शक्तिशाली है कि यह समस्त पाप कर्मों के फल का नाश कर देता है। सुत तत् इच्छाया भीषणम् अच्युत प्रिय चेष्टितम् भवेद भक्तिर्भगवती यया स्यात् कलेश संशयः। जो ध्रुव महाराज के आख्यानों को सुनता है और श्रद्धा तथा भक्ति के साथ उनके शुद्ध चरित्र को समझने का बार बार प्रयास करता है, वह शुद्ध भक्तिमय स्तर को प्राप्त करता है और शुद्ध भक्ति संपन्न करता है। ऐसे कार्यों से मनुष्य भौतिक जीवन के तीनों पापों को नष्ट कर सकता है। महत्वम् इच्छतां तीर्थं श्रोतुं शीलदया गुणः यत्र तेजस् इच्छूनां मानो यत्र मनस्विनाम्। जो कोई भी ध्रुव महाराज के इस आख्यान को सुनता है, वह उन्हीं के समान उत्तम गुणों को प्राप्त करता है। जो कोई महानता, तेज या बड़प्पन चाहता है, उन्हें प्राप्त करने की विधि यही है। जो विचारमान पुरुष सम्मान चाहते हैं, उनके लिए ये साधन यही है। प्रियतः कीर्तयेत् प्रातः संवाय द्विजन्मनान् सायं च पूर्णश्लोकस्य ध्रुवस्य चरितं महत्। श्री मैत्रेय मुनि ने संतुष्ट की कि मनुष्य को चाहिए कि प्रातः तथा शाम काल अत्यंत ध्यान पूर्वक ब्राह्मणों तथा अन्य द्विजों की संगति में ध्रुव महाराज के चरित्र तथा कार्यकलापों का कीर्तन करें। पौर्णमास्यां शनिवाल्यां द्वादश्यां श्रवण यथा दिनक्षे व्यतीत पाते संक्रमेर्तु दिने पिवाह श्रावयेच्छाद् दधानानां तीर्थपादपदाश्रयः नेच्छन्स तत्रात्मनात्मानं संतुष्टा इति सिद्ध्यति। जिन व्यक्तियों ने पूर्ण रूप से श्री भगवान के चरण कमलों की शरण ले रखी है, उन्हें किसी प्रकार का पारिश्रमिक के बिना ध्रुव महाराज के इस आख्यान को सुनना चाहिए। जो भी बोल रहे हैं कि जिन व्यक्तियों ने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के चरण कमलों की शरण ले रखी है, जिन्होंने भगवान का आश्रय ले रखा है, उन्हें किसी प्रकार का पारिश्रमिक के बिना, परिश्रम किए बिना ध्रुव महाराज के इस आख्यान को सुनना चाहिए। सबको अवश्य सुनना चाहिए। विशेष रूप से पूर्णमासी अमावस्या द्वादशी श्रवण नक्षत्र के प्रकट होने पर, तिथि के अंत में या व्यतिपात के अवसर पर, मास के अंत में या
रविवार को यह आख्यान सुना जाए। निसंदेह इसे अनुकूल श्रोताओं के समक्ष सुनाइए। इस प्रकार बिना किसी व्यावसायिक उद्देश्य के सुनाने पर वाचक तथा श्रोता दोनों पूर्ण हो जाते हैं। ज्ञानम ज्ञानम अज्ञात तत्ताया यो दत्तात् सत्पथेर्मृतम् कृपालो दीन नाथास्य देवस्तस्यानुग्रहण गृहण गृहणते। ध्रुव महाराज का आख्यान अमरता प्राप्त करने हेतु उत्कृष्ट ज्ञान है। जो लोग परम सत्य से अवगत नहीं है उन्हें सत्य के मार्ग पर ले जाए जा सकता है। जो लोग दिव्य कृपा के कारण दीन जीवात्माओं के रक्षक बनने का उत्तरदायित्व ग्रहण करते हैं उन्हें स्वतः ही देवताओं की कृपा तथा आशीर्वाद प्राप्त होते हैं। इदम इदं मायाते भीतं कुरु द्वयं ध्रुवस्य विख्यात विशुद्ध कर्मणा हित्वार्भक क्रियन्कानि मातुर्गृहं च विष्णु शरणं यो जगाम। ध्रुव महाराज के दिव्य कार्य सारे संसार में विख्यात हैं और वे अत्यंत शुद्ध हैं। बचपन में ध्रुव महाराज ने सभी खिलौने तथा खेल की वस्तुओं का तिरस्कार किया, अपनी माता का संरक्षण त्याग किया, भगवान श्री विष्णु की शरण ग्रहण की। अतः हे विदुर, मैं इस आख्यान को समाप्त करता हूँ क्योंकि तुमने इसके बारे में विस्तार से सुन लिया है। इति श्रीमद् भागवत महापुराणे परमहंस्यां संहितां द्वादश अध्यायो। ये द्वादश अध्याय हमारा पूर्ण होता है। चतुर्थ स्कंद का द्वादश अध्याय संपूर्ण होता है।